हरिओम तत्सत। आज हम सरकारी नौकरी के विषय में चर्चा करेंगे कि जन्म कुंडली में कौन से ऐसे योग होते हैं जिसके कारण सरकारी नौकरी लगती है या सरकारी नौकरी के प्रबल योग होते हैं। तो सबसे पहले किसी भी प्रकार के नौकरी में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने के लिए कुंडली के दशम भाव को देखा जाता है। और सरकारी की नौकरी का अर्थ यह होता है कि एक श्रेष्ठ नौकरी, क्योंकि उसमें सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है, सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो सबसे पहले जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के लिए दशम भाव एवं दशम भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहला शर्त तो यह है कि दशम भाव एवं दशम भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद सरकारी नौकरी लगवाने वाले कौन कौन से ऐसे ग्रह होते हैं, उन ग्रहों के विषय में हमें जानना जरूरी है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, मैंने 4 ग्रहों का यहाँ पे नाम लिखा है। तो सूर्य तो सबसे मुख्य सरकारी नौकरी के कारक हैं, क्योंकि वह सभी ग्रहों के राजा हैं। तो दशम भाव में सूर्य, मंगल या गुरु की दृष्टि यदि पड़ती है तो ऐसे में मैंने देखा है कि सरकारी नौकरी की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। पहला शर्त मैंने बताया, दशम भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। दूसरा कि दशम भाव पे सूर्य, मंगल या गुरु का प्रभाव होना चाहिए, उनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। और विशेषकर यदि मित्र या सम राशि में या स्वराशि में दृष्टि डाले तो यह बहुत अच्छा योग बनता है। और एक ग्रह हम शनि के विषय में चर्चा करना चाहते हैं कि यदि मेष लग्न की कुंडली हो या वृषभ लग्न की कुंडली हो और शनि दशम भाव में स्वराशि में दृष्टि डालें या स्वराशि में विराजमान हो जाए, तब भी सरकारी नौकरी की संभावना बनती है। परंतु शनि के द्वारा जो सरकारी नौकरी की संभावना बनती है वह उच्च पद के लिए नहीं बनती है। जैसे सामान्य जो सरकारी नौकरी होती है, जैसे प्यून वगैरह होते हैं, और भी कई सारे योग होते हैं। सरकारी नौकरी में उच्च पद और छोटे पद भी होते हैं। तो शनि से संबंधित जो योग बनता है उसमें छोटे योग होते हैं, और मंगल उससे ऊंचा, फिर उससे बाद गुरु, उसके बाद सूर्य, इस प्रकार देखा जाता है। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं अपनी कुंडली में कि सरकारी नौकरी का योग कैसे बनता है। जैसे मैं अब एक उदाहरण से समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ गुरु विराजमान है और यहाँ से दृष्टि डालें तब भी सरकारी नौकरी का योग बन सकता है। गुरु यहाँ से भी दृष्टि डाल सकते हैं, यहाँ से भी दृष्टि डाल सकते हैं, या स्वयं दशम भाव में विराजमान हो सकते हैं। जैसे मंगल यहाँ से भी दृष्टि डाल सकते हैं, यहाँ से भी दृष्टि डाल सकते हैं, यहाँ से भी दृष्टि डाल सकते हैं। तो ऐसे योग में सरकारी नौकरी की संभावना ज़्यादा बनती है। यदि उच्च पद के लिए सरकारी नौकरी की इच्छा है या हम प्रयत्न करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पंचम भाव एवं नवम भाव की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पंचम भाव विद्या, बुद्धि और कंपटीशन में सफलता प्राप्त करने के लिए भी देखा जाता है। किसी भी प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसके लिए भी पंचम भाव देखा जाता है। पंचम भाव विद्या के लिए भी है, और नवम भाव जो होता है वह उच्च शिक्षा के लिए होता है। यदि नवम भाव की स्थिति बहुत अच्छी होगी तभी आप श्रेष्ठ उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उच्च पद प्राप्त करने के लिए पंचम भाव एवं नवम भाव, उसके दोनों और इन दोनों के जो स्वामी होते हैं उनकी स्थिति भी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए कि आप उच्च पद प्राप्त करने के लिए कंपटीशन में सफलता प्राप्त कर सके। पहले के युग की बात अलग थी। एक सामान्य सरकारी नौकरी का योग होने पर भी सरकारी नौकरी लग जाता था, क्योंकि पहले अगर 20 व्यक्ति की ज़रूरत होती थी सरकारी नौकरी की तो उसमें 15 व्यक्ति ही मिल पाते थे, जल्दी कोई सरकारी नौकरी में नहीं जाते थे। तो इसलिए आसानी से जिसके में भी सामान्य योग होता था उनकी लग जाती थी। और आज के युग में 25 की आवश्यकता है तो आप जान सकते हैं कि उससे कई गुना ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रबल भाग्यशाली होते हैं उन्हीं का उसमें चयन होता है। इसलिए नवम भाव इस तरह से भी प्रबल होना चाहिए। भाग्य भाव का स्वामी है, उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अब हम कुछ कुंडलियों का विश्लेषण करेंगे
ये वही कुंडली है जिन लोगों ने मुझसे जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाया है। मेरे पास ये सेव है और उन लोगों की सरकारी नौकरी पहले लग चुकी है। तो जिनकी सरकारी नौकरी लग चुकी है उन्हीं की कुंडली को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं आगे की किसी की कुंडली में सरकारी नौकरी लगने की संभावना है या नहीं है, या कितना ज़्यादा है। अब देखिए, सबसे पहले यह एक कुंडली है। इसमें आप देख रहे हैं कि शनि 10वें भाव में स्वराशि में विराजमान है। यह एक महिला की कुंडली है और यह एक सरकारी स्कूल में प्यून है। इनको नौकरी इसलिए लगी थी कि इनके पति का स्वर्गवास हो गया था, उसके बदले में इनको नौकरी लगी थी। तो चाहे कोई भी कारण हो, नौकरी इनकी लगी, सरकारी नौकरी। और ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया था शनि के विषय में। उसके बाद आप इस कुंडली को देखिए, इसमें 10वें भाव के स्वामी गुरु उच्च राशि में विराजमान है और वहाँ से 10वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। और तो यहाँ तो सरकारी नौकरी लगने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गुरु, सूर्य या मंगल की दृष्टि 10वें भाव पे हो तो सरकारी नौकरी की बहुत अच्छी और ज़्यादा संभावना बनती है। और गुरु स्वराशि में ही देख रहे हैं। और यह एक बैंक मैनेजर की कुंडली है, क्योंकि द्वितीय भाव जो होता है धन का होता है और गुरु धन के भाव में बैठ के 10वें भाव में देख रहे हैं। और गुरु जो है वो बैंकिंग से संबंधित भी रोजगार देते हैं। और गुरु एक बहुत ही उच्च ग्रह हैं, तो इस कारण से उनको उच्च पद प्राप्त हुआ था, बैंकिंग क्षेत्र में इनको जॉब लगी थी और ये मैनेजर हैं। उसी प्रकार से इस कुंडली में देखें आप, इस कुंडली में मैंने मार्किंग नहीं किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे सूर्य भी 10वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं और बुध स्वराशि में दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि 10वें भाव के स्वामी हैं। और यहाँ आप देखें कि मंगल भी यहाँ से 10वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो इनकी भी सरकारी नौकरी लगी थी। इस प्रकार आप उदाहरण से देखते जाएं। यह कुंडली देखें आप, इनमें मंगल स्वराशि में 10वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं और गुरु भी वहाँ से द्वितीय भाव से 10वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि 10वें भाव की स्वामी मंगल की स्थिति भी अच्छी है और गुरु भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसके कारण सरकारी नौकरी का योग बना था। इस कुंडली में भी आप देखें, सूर्य 10वें भाव में अपने उच्च राशि में दृष्टि डाल रहे हैं। इस कुंडली में आप देखें कि मंगल 10वें भाव के स्वामी स्वराशि में दृष्टि डाल रहे हैं। और यह एक हमारे मित्र की कुंडली है, यह एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं। आप यह भी देख रहे होंगे कि मंगल 0-2 अंश के हैं और इन्होंने बहुत पहले ही किसी ज्योतिषाचार्य से इन्होंने दिखाया होगा नौकरी लगने के पहले, तो इन्होंने मूंगा धारण किया था और इनकी नौकरी भी लगी। दूसरी बात कि इसमें लग्न में भी जैसे गुरु की दृष्टि है, तो लग्न पर भी गुरु, सूर्य इत्यादि की दृष्टि होती है, तो ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान, प्रतिष्ठा, उच्च पद भी प्राप्त होता है। यह कुंडली आप देख सकते हैं, इसमें भी मैंने मार्किंग नहीं किया था, आपको दिखाता हूँ कि 10वें भाव का स्वामी सूर्य खुद के घर में देख रहे हैं और यहाँ पे गुरु भी विराजमान है और मंगल भी विराजमान है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ गुरु भी और मंगल भी विराजमान है। और मैंने आपको बताया था कि सूर्य, गुरु और मंगल, यदि तीनों में से कोई भी ग्रह यदि 10वें भाव पे दृष्टि डालते हैं तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। और इसमें आप देखें, सूर्य भी, मंगल भी, गुरु भी, तो यह एक IAS ऑफिसर है, क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रहों का प्रभाव 10वें भाव पे है। अब आगे हम इस कुंडली को देखते हैं। इसमें देखिए, मंगल जो है भाग्य भाव के स्वामी हैं एवं द्वितीय भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव में विराजमान है, तो इनकी भी सरकारी नौकरी लगी थी। यहाँ आप देखिए 10वें भाव पे मंगल एवं गुरु विराजमान हैं, तो इनकी भी सरकारी नौकरी लगी थी। इसमें आप देखें, गुरु स्वयं 10वें भाव में विराजमान हैं और अच्छी स्थिति में है, तो इनकी भी सरकारी नौकरी लगी हुई है। इस कुंडली में भी आप देख सकते हैं, गुरु 10वें भाव में अपने उच्च राशि में दृष्टि डाल रहे हैं और चंद्रमा भी स्व राशि में दृष्टि डाल रहे हैं, तो इनकी भी सरकारी नौकरी लगी थी। इस कुंडली में भी आप देखें कि गुरु 10वें भाव में स्व राशि में विराजमान है और सूर्य भी वहाँ पे विराजमान है, इनकी भी सरकारी नौकरी लगी थी। इस कुंडली में भी आप देख सकते हैं कि सूर्य 10वें भाव में उच्च राशि में दृष्टि डाल रहे हैं, मंगल भी यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, गुरु भी यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, तो इनकी भी सरकारी नौकरी लगी थी और उच्च पद इनको प्राप्त हुआ था। इस कुंडली में देखिए, गुरु 10वें भाव में स्व राशि में दृष्टि डाल रहे हैं, इनकी भी सरकारी नौकरी लगी थी।
इस कुंडली में आप देखिए मंगल दसम भाव में विराजमान है और सूर्य भी दसम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, इनकी भी सरकारी नौकरी लगी थी। इस प्रकार आपने देखा इन सभी कुंडलियों में कि सूर्य मंगल गुरु का प्रभाव दसम भाव पर है, उनकी सरकारी नौकरी लगी थी, सरकारी नौकरी का योग कुंडली में बना था। परंतु कोई आवश्यक नहीं है कि सिर्फ ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी का योग बन जाए, क्योंकि मैंने आपको प्रारंभ में भी बताया था इसके साथ दसम भाव की स्थिति भी देखना जरूरी है और पंचम और नवम भाव की स्थिति भी देखना जरूरी है। बहुत सारे व्यक्ति उच्च पद की तैयारी करते हैं और छोटी मोटी जॉब वो नहीं करना चाहते हैं और उनकी कुंडली में पंचमेश या नौमेश की स्थिति अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण नहीं लग पाता है। तो इसमें कई सारे विषयों पर हमें ध्यान देना पड़ता है और भी विस्तार से विश्लेषण करना पड़ता है प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में। मैंने यह उदाहरण देकर आपको समझाया कि जिन लोगों की सरकारी नौकरी लगी थी उनमें यह योग है, और ऐसे बहुत सारे लोगों की कुंडली में मैंने देखा है। मेरे पास इतनी कुंडली सेव थी तो मैंने यह बताया। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि सरकारी नौकरी का योग कैसे बनता है। हरि ओम तत्सत।